पुरुषोत्तमम् वंदे पुरुषोत्तमम्। आज हम परम प्रेम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के एक दिव्य लीला कहानी जिसका शीर्षक है अनुराग, उसके बारे में आलोचना करेंगे। श्री श्री ठाकुर यज्ञ आश्रम में समासीन है, विभिन्न तरह की समस्या का समाधान दे रहे। श्री बड़मा श्री श्री ठाकुर के लिए फल का जलपान लेकर आए। भक्तगण कुछ देर जाकर खड़े हो गए। श्री ठाकुर का भोग भी हो गया। श्री बड़मा लौट कर जा रही है और उसी वक्त श्री ठाकुर श्री बड़मा को बुलाए और करुण स्वर में पूछे, अच्छा बड़ी बहू, मैं कभी कभी या किसी दिन तुमको कभी मारा हूं? श्री बड़मा मुस्कुराती हुई बोली, आप मुझको क्यों मारेंगे? श्री ठाकुर पुनः पूछे, अरे बोलो ना बड़ी बहू, मैं क्या कभी भी तुमको मारा हूं? श्री बड़मा शर्माती हुई बोली, मैं तो सपने में भी इसी बातें मेरे दिमाग में कभी आई नहीं है। यह कहकर श्री बड़मा वहां से चली गई। श्री ठाकुर बहुत गंभीर हो गए और उदासीन भाव में ये कहना शुरू किए, मैं सोच भी नहीं पा रहा हूँ कि एक पति एक पत्नी को कैसे मारता है। कोई पति जब पत्नी को मारता है तो मेरे छाती की पंजरियां मानो टूटने लगती है। मेरे चरित्र में यदि ऐसा कोई दोष नहीं रहता है तो जो मेरे शिष्य हैं, जो मुझे प्रेम करते हैं, जो मुझे अनुसरण करते हैं, वे कैसे अपने पत्नी को मार सकते हैं? मैं तो ये सोच भी नहीं पाता हूँ। और श्री ठाकुर का यह बात इतना करुणाद्र स्वर में बोले कि जिससे उपस्थित सभी के मन द्रवित हो उठा। यति आश्रम के बरामदे के उत्तर दिशा में अंतिम पंक्ति, उधर में बैठे एक सज्जन श्री ठाकुर के नजदीक आकर घुटने के बेल पर बैठ गए और बैठकर कपसते हुए बोला, ठाकुर, मैं ही वो अभागा पति हूँ ठाकुर, जो अपने पत्नी को मारता है। और यहाँ आने से पहले भी मैंने अपनी पत्नी को मारा था। ठाकुर, मुझे बहुत गुस्सा आता है और बहुत जल्दी आता है और बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। पत्नी का दुर्व्यवहार, उसका दुर्व्यवहार मैं सहन नहीं कर पाता हूँ। ठाकुर, मुझ पर दया करे ठाकुर, मुझ पर दया करे। और श्री ठाकुर सहानुभूतिपूर्ण दृष्टि से उस सज्जन की तरफ देखे और आवेग जड़ित स्वर में बोले, मेरे प्यारे, राग या गुस्सा आता है ना, राग के साथ अनु जोड़ दिया करो। राग जब अनुराग में रूपांतरित हो जाता है और कभी मार नहीं सकोगे। पत्नी को सहन करने की कोशिश करो और देखोगे तुम्हारा सहन शक्ति भी काफी बढ़ जाएगा। और उक्त सज्जन रोते रोते प्रणाम करते हुए बोले, ठाकुर, मैं अप्राण कोशिश करूंगा, मैं जरूर आपके आदेश का पालन करूंगा ठाकुर। और सज्जन के चेहरे पर एक दृढ़ता झलक दिखाई पड़ने लगी। यह घटना जीवन ज्योति किताब से लिया गया।